तो भाई लोग वीडियो शुरू करने से पहले ना आप लोग ये स्क्रीनशॉट साइड में देखो, क्योंकि यार बहुत सारे लोग ना भाई मेरे को आज भी कमेंट्स करते हैं कि भाई आप कितना कमा चुके हो। तो इसीलिए मैं आप लोगों को सबसे पहले दिखा रहा हूँ कि इस चीज से मैं कितना कमा चुका हूँ। वीडियो में आगे कुछ भी बताने से पहले आप लोग ये स्क्रीनशॉट देख लो कि भाई यहां से मैं टोटल 33,000 रुपीज अर्न कर चुका हूं, जो कि मेरे सक्सेसफुली बैंक के अंदर भी आए हैं। अब ये मैंने किस तरीके से अर्न किया वो सारी वीडियोस में ऑलरेडी पहले बना चुका हूं, तो आप लोग चैनल पे जाके देख सकते हो कि किस तरीके से मैंने यहाँ पे पैसा कमाया है। और कमाया कौन से प्लेटफॉर्म से, तो भाई वो कमाया मैंने राइटर नॉवल या पॉकेट एफएम आप लोग बोल सकते हो, क्योंकि भाई पॉकेट एफएम का भी स्क्रीनशॉट में आप नाम देख सकते हो कि पॉकेट एफएम प्राइवेट लिमिटेड वहां पे क्लियरली लिखा हुआ है। तो भाई इस तरीके से आप लोग भी अगर अर्न करना चाहते हो ना, तो आप लोगों को रेगुलर रह के भाई काम करना पड़ेगा। सबसे मेन चीज ये है, और एकदम पेशेंस रखना पड़ेगा कि हाँ भाई आप लोगों को जब तक पैसा नहीं मिलता तब तक आप लोग यार आराम से पेशेंसफुली काम करते रहो। क्योंकि यार हर किसी को अगर मेहनत कोई बंदा करता है अपनी तरफ से, अगर जेन्युइन मेहनत कर रहा है, तो भाई उसको फल हमेशा उस बंदे को मिलता है। तो आप लोगों को भी अगर फल चाहिए तो भाई आप लोग भी मेहनत करते रहो। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं राइटिंग में। हम लोग मतलब हम राइटर नॉवल के लिए नॉवल किस तरीके से लिख सकते हैं और किन किन चीजों का हमको ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, कैसे हम लोगों को लिखना है, किस तरीके से हम लोगों को लिखना है और किन किन चीजों का हमको ध्यान रखना है, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं आज इस वीडियो के अंदर। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर भाई वीडियो को अगर आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लेना, बेल आइकन को जरूर से कर लेना, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल पाएगी। तो चलिए चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। वहां पर सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि किस तरीके से आपको नॉवल को लिखना है। उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि भाई किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है, किन किन गलतियों का आपको नहीं करना है। तो चलिए चलते हैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर। तो गाइज देखो हम लोग आ चुके हैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर। अब हम लोगों को स्टोरी लिखनी कैसे है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखो आप लोगों को जाके बिल्कुल प्लेटफॉर्म पे नहीं लिखना है, बिल्कुल भी नहीं लिखना है, क्योंकि वहाँ पे अगर हम लोग रिफ्रेश कर देंगे तो भाई हमारी जितनी मेहनत होगी, जितनी हम लोगों ने स्टोरी लिखी है वो खत्म हो जाएगी। तो ऐसे हम लोगों को नहीं करना है। हम लोगों को क्या करना है कि हम लोगों को सबसे पहले आपके फ़ोन के अंदर या लैपटॉप कंप्यूटर आप जिसमें भी लिखो तो भाई उसमें एक नोट्स की एप्लीकेशन ज़रूर होगी। तो सबसे पहले आपको उस नोट्स के एप्लीकेशन को ओपन करना है। जैसे मेरे फ़ोन के अंदर है गाइस कीप नोट्स। ठीक है, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। सॉरी कीप नोट्स नहीं, ओनली नोट्स। ठीक है, और अगर जो रेडमी का आपके पास में फ़ोन है, रेडमी एमआई का फ़ोन है, तो उसके अंदर आप लोगों को एक एप्लीकेशन मिलेगी कीप नोट्स करके। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है कि गाइज यहाँ पे हम लोग को ये प्लस वाला एक आइकन है नीचे, इस वाले आइकन पे हम लोग को क्लिक करना है। आइकन पे हम लोग जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास में एक नया पेज ओपन हो जाएगा। अब इस नए पेज पे हम लोग को लिखना है। अब लिखना कैसे है, अब भाई बहुत सारे लोगों पे हिंदी की टाइपिंग नहीं आती है, तो कैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ना आप लोगों को यहाँ पे एक नीचे अर्थ के जैसा एक आइकन दिख रहा होगा, तो इस पे हम लोगों को क्लिक करना है। आप लोगों को ये कब मिलेगा आइकन, ये मिलेगा आपको जी बोर्ड। आप लोगों को डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, अगर आपके फ़ोन में नहीं है गूगल कीबोर्ड। ठीक है, और ट्रस्टेड एप्लीकेशन है भाई, गूगल का ही कीबोर्ड है फ़ोन के अंदर। आप लोग इसको डाउनलोड कर लेना है। इसमें क्या आपको अलग अलग लैंग्वेजेस मिल जाएंगी, जिस लैंग्वेज में आप लिखना चाहते हो। तो यहाँ पे आप लोगों को इस पर क्लिक करना है, और उसके बाद में आप लोगों को जो भी अपना वर्ड लिखना है, जो भी आप लोगों को स्टोरी लिखनी है, आप लिख लेना। भाई देखो अगर आप लोगों ने आज तक हिंदी की टाइपिंग नहीं की है तो आप लोगों को थोड़ा टाइम लगेगा, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप लोग भाई हिंदी टू इंग्लिश वाला एक ट्रांसलेटर आता है। ठीक है, मतलब इसी में आता है गूगल कीबोर्ड में ही। तो उस पर आप लोग इंग्लिश में टाइपिंग करोगे, वर्ड आप लोगों को हिंदी में आएंगे, आप लोग बस सिलेक्ट करते चले जाओ। ठीक है, हिंदी इंग्लिश में आप टाइपिंग करते जाओगे, जैसे नॉर्मली हम व्हाट्सअप इंस्टा पे जो टाइपिंग करते हैं, चैट्स वगैरह करते हैं, वैसे ही हम लोगों को सिर्फ नॉर्मली चैट्स करनी है और हिंदी में वहाँ पे आते जाएंगे। उसके बाद में जब आपकी स्टोरी कंप्लीट हो जाए, जैसे कि मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, अपने कोई एक पुरानी नोट्स दिखा देता हूँ। ठीक है, तो मैं एक दिखा देता हूँ आप लोगों को। नीचे मेरी एक स्टोरी होगी, जैसे ये है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अपनी एक स्टोरी ओपन की, तो आपके सामने इस तरीके से स्टोरी आ जाएगी। देखो मैं आप लोगों को इसमें ना बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, उन सभी के बारे में बताऊँगा अभी आगे वीडियो में कि किस किस तरीके से आप लोगों को किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। स्टोरी तो आप लोग लिख लोगे, कोई बात नहीं। ठीक है, अगर आपके पास स्टोरी नहीं है तो आप मेरे को कमेंट बता देना कमेंट बॉक्स में। मैं आपके लिए एक और नया तरीका बताऊंगा, अगर आपके पास में कोई स्टोरी नहीं है तो कैसे स्टोरी लिख सकते हो। आपकी स्टोरी हो जाएगी, उसके बाद यहाँ से कॉपी करना है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पे इस सारी स्टोरी को कॉपी कर लेंगे कॉपी से, और जाके अपने वेबसाइट पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, आप लोग वेबसाइट का यूज़ नहीं भी कर सकते हो। अगर आप लोग पॉकेट एफएम यूज़ करते हो तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ एक बार। ठीक है, तो पॉकेट एफएम अगर आप लोग यूज़ करते हो तो पॉकेट एफएम पे जाओगे, उसको अपडेट कर लेना, और इस पे एक आप लोग को राइटिंग का एक
ऑप्शन मिलता है। देखो यहाँ पे आप लोगों को एक ऑप्शन मिलेगा राइट का, इस वाले ऑप्शन पे हम लोग जाएंगे। ऑप्शन पे इस पे जाने के बाद में भाई हम लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा अगला कि किस तरीके से हम लोग को स्टोरी करनी है। देखो क्रिएट योर ओन स्टोरी। अब इसमें पॉकेट एफएम पे क्या फायदा है कि आप जैसे ही पहला चैप्टर लिखोगे ना, आपके पहले चैप्टर से ही ऑडियो बुक में स्टोरी क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, क्रिएट योर ओन सीरीज पे क्लिक करेंगे, गिव ए सीरीज नेम, यहाँ पे नेम दे देंगे कोई भी A to Z। ठीक है, तो अभी मैं दे नहीं रहा हूँ, यहाँ पे नाम दे देंगे और जो जो स्टेप्स है मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा भाई किस तरीके से आपको स्टोरी क्रिएट करनी है। ठीक है, अगर आप लोग नॉर्मली लिख के कमाना चाहते हो राइटर नॉवल से तो वहाँ पे डाल सकते हो। अगर आप लोग अपनी सीरीज बनवाना चाहते हो यानी कि ऑडियो बुक बनवाना चाहते हो तो भाई आप लोग यहाँ पे पॉकेट एफएम पे आ सकते हो। तो गाइस अभी मैंने आप लोग बता दिया कि भाई एक नॉवल को आपको किस तरीके से लिखना है। ठीक है, कहाँ पे लिखना है। आप लोग डायरेक्ट अगर क्रोम ब्राउजर पे जाके लिखोगे तो भाई वहां पे रिफ्रेश भी बाई चांस हो जाता है कभी कभी गलती से, तो सारा डाटा आपका उड़ जाएगा। इसलिए आप लोग नोट्स के अंदर ही लिखना, जो भी आपके फोन के अंदर नोट्स के एप्लीकेशन है उसी के अंदर आप लोग लिखना। अब यहाँ पे बात करते हैं कि किन किन गलतियों को आप लोगों को नहीं करना है, किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो देखो यार, हम लोग जो स्टोरी होती है, हमारी जो स्टोरी होती है उसमें सबसे पहले कुछ कम्युनिटी गाइडलाइन होती है, उनका आप लोग ध्यान रखना है। जैसे कि कॉपीड कंटेंट नहीं होना चाहिए, आपका जेन्युइन खुद का कंटेंट होना चाहिए। किसी प्लेटफॉर्म से, किसी नॉवल से, किसी बुक से, कहीं से भी कॉपी नहीं होना चाहिए। सबसे पहली चीज ये आ जाती है। दूसरा कि भाई आपका जो नॉवल है वो सेक्सुअल कंटेंट नहीं होना चाहिए, यानी कि अडल्ट कंटेंट के अंदर नहीं आना चाहिए। ऐसा कंटेंट होना चाहिए जिसको बच्चे भी पढ़ सकते हैं और जिसको बड़े लोग भी पढ़ सकते हैं। तो ऐसा कोई उसमें ये नहीं होना चाहिए कि भाई 18+ ही पढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, सब लोग उसको पढ़ पाए, ऐसा आपका कंटेंट होना चाहिए। ठीक है, ये तो कम्युनिटी गाइडलाइन होगी कि हाँ भाई इस तरीके की आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। दूसरी चीज, हमको नॉवल लिखने के टाइम पे हमको अपनी नॉवल के अंदर किन किन चीजों का ध्यान रखना है। तो देखो, हमको ज्यादा से ज्यादा डायलॉग्स का यूज करना है अपनी नॉवल के अंदर। ऐसा नहीं आपको स्टोरी सी बताते जा रहे हो कि हाँ भाई एक बंदा यहाँ गया, उसने वो किया, उसके बाद उसको ये मिला वो मिला, ऐसा नहीं भाई। कुछ अपने मतलब ऐसा नहीं है कि भाई बस कहानी सी लिखते जा रहे हो लिखते जा रहे हो, नहीं भाई, डायलॉग का यूज करना है। अगर कोई कैरेक्टर है तो वो आपस में अगर बात करे तो उनके डायलॉग्स को प्रॉपर लिखना है और उन डायलॉग्स को हमको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर बंद करना है। ठीक है, और डायलॉग्स को लिखने के लिए हम लोग ऐसा नहीं लिखना जैसे हम फर्स्ट सेकंड क्लास में थे तो वहां पे हमको स्टोरी पढ़ते थे कि जैसे मेरा नाम अंकित है तो अंकित डाल के डैश लगा के वहां पे उसका डायलॉग लिख दिया। नहीं यार, पूरा प्रॉपर तरीके से यहाँ पे डायलॉग लिखना है। उसके बाद में लिख देना है कि अंकित ने श्याम से कहा, अंकित ने राजू से कहा, मतलब जो भी आपका दूसरा कैरेक्टर है उससे कहा। ठीक है, इस तरीके से आप लोग लिख दो। अगर दूसरा बंदा मेरे से कह रहा है तो उसमें लिख दो कि श्याम ने अंकित से कहा। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को लिख के चलना है, डैश लगा के। भाई कोई कहानी सी नहीं लिखनी। जैसे मेरे आप लोग स्टोरी देख लेना अभी जो मैंने लिख करके आप लोगों को दिखाई थी, उसमें जिस तरीके से लिखा हुआ था वैसे आप लोगों को लिखना है। ठीक है, प्रॉपर तरीके से। उसमें आप लोगों को कॉमास का यूज करना है, मात्राएं सही होनी चाहिए। अगर भाई आप सपोज करो आप खुद एक स्टोरी पढ़ने बैठे हो, अगर उसमें मात्राएं ही गड़बड़ हो, इधर उधर हो, पढ़ने में क्लियर नहीं हो रहा हो, तो भाई आप थोड़ी बहुत देर उसको पढ़ोगे फिर उसको स्किप कर दोगे, क्योंकि आपके यार मजा नहीं आएगा पढ़ने में। तो आप लोगों को राइटिंग पे अपने ध्यान रखना है कि मात्राएं सही करनी है। आप लोग गूगल वॉइस टाइपर जो टाइपिंग होती है उसका यूज कर सकते हो। ठीक है, जीबोर्ड पे आप लोगों को मिल जाएगा आसानी से, तो वहां से आप उसको डाउनलोड करके बोल के भी टाइपिंग कर सकते हो। उसमें मात्रा है वो खुद ठीक कर देगा। अगर बाई चांस एक दो गलतियां होंगी तो भाई आप उसको मैनुअली ठीक कर लेना। उसके बाद में आपको पूर्ण विराम का यूज करना है, जो है होता है, था होता है, थे, उनके बाद में जो डंडा बना होता है ना, उस चीज का यूज करना है। ठीक है, मतलब सारी की सारी मात्राओं का और साइंस का, सभी चीजों का यूज करना है प्रॉपर तरीके से, तभी आप लोगों की स्टोरी एकदम परफेक्ट होगी और जल्दी अर्न करने के लिए एलिजिबल हो पाएगी। ठीक है, तो ये तो मैं आप लोगों को बता दिया प्रोसेस भाई राइटर नॉवल से आप लोग कैसे कमा सकते हो। अगर आप लोग चाहते हो कि भाई आप लोग डायरेक्ट कोई स्टोरी लिखो और उसको सीरीज में ही कन्वर्ट करते चले जाए स्टार्टिंग से ही, तो आप लोग कैसे कर सकते हो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और अगर आप लोगों के पास में कोई स्टोरी भी नहीं है, आप लोग नए हो, आपको नहीं पता कि भाई स्टोरी किस तरीके से लिखनी होती है, तो वो भी मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा कि किस तरीके से आप प्रॉपर एक स्टोरी लिख सकते हो। और जबकि आप पे स्टोरी का ABC कुछ नहीं आता, तब भी आप स्टोरी लिख सकते हो एकदम प्रोफेशनल्स की तरह से। तो इस वीडियो के अंदर बस इतना ही था। अगर आप लोग अच्छी लगे वीडियो को लाइक जरूर से करके जाना। अभी तक भी भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अब आप लोग यहाँ पे रेगुलर वीडियोस मिलने वाली है। तो बस इस वीडियो के अंदर बस इतना ही था। मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छे से टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय।